हम अनंत सिंह से चुनाव नहीं हारे थे, हम चुनाव नीतीश कुमार जी से हारे थे। नीतीश कुमार जी, हाँ, नीतीश कुमार जी वहाँ का स्थानीय सांसद थे। 2 बार लोजपा से चुनाव लड़े, लोजपा का जनाधार बनाए, और जब लोजपा एक बढ़िया गठबंधन में आया कि अब मैंने चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन में आया, तो लगा कि अब हम चुनाव जीत सकते हैं। उन्होंने मैंने मेरा टिकट काट करके किसी अपने परिवार के सदस्य को दे करके दिया। अनंत कुमार सिंह को अगर जो कोई उचित टक्कर दे सकता है तो वही टक्कर दे सकते हैं। हम तो चाहेंगे कि नीरज जी को मैदान में उतर। मुकामा उनके कहने से तो शांत है, तो अपना घर काहे न शांत कर लिए थे। विवेका पहलवान से पारिवारिक चल रहा था। मुकामा में कुछ लोग हैं जो राजनीति करते हैं, वो अनंत सिंह को एक तरफ हवा बना करके खड़ा रखना चाहते हैं। अनंत सिंह जब खत्म हो जाएगा तो फिर किसको हवा बना। इससे पहले जो निर्दलीय अनंत सिंह जीते, उसका जीतने का कारण क्या था? लालू यादव जितना भी बिहार में जितना भी मीटिंग किए, हर एक मंच से अनंत सिंह का नाम लिया कि अनंतवा को हमने ये कर दिया, अनंतवा को हमने ये कर दिया, यादव के बच्चा के साथ ये किया था तो हम अनंतवा को ऐसे मार दिए, ऐसे कर दिए, वो कर दिए, जेल भेज दिए। और इसका कारण था कि मोकामा के भूमिहारों में रिएक्शन हुआ, और मोकामा के भूमिहारों ने इनको एकजुट होकर के वोट दिया लालू यादव के खिलाफ, और फिर जाकर के ये लालू यादव के गोद में बैठ गए। कितना दल बदलू कहलाते रहे। मैंने लोजपा के साथ आजीवन रहे, लोजपा मान लीजिए धोखा दे दिया। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। मोकामा से आरजेडी के विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा हो गई है। ऐसे में जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है वो कहता है कि अब वो अयोग्य हो गए हैं, यानी अब उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, अब वो विधायक नहीं रहे। हालांकि इसको लेकर अभी अधिसूचना तो जारी नहीं हुई है, लेकिन नियम यही कहता है कि जिस दिन दोष सिद्ध हुआ उसी दिन से वो अयोग्य हो जाते हैं जनप्रतिनिधि के तौर पर। ऐसे में अब मोकामा की सीट पर उपचुनाव भी हो सकता है, तो उपचुनाव होगा तो समीकरण क्या बनेगा, ये बड़ा सवाल है। अगर अनंत सिंह के सफर को देखें तो लगातार उनका जो वोट प्रतिशत है मोकामा में वो बढ़ता ही रहा है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है इस पर भी बात करेंगे। मोकामा के एक ऐसे शख्स से हम आज बात करने जा रहे हैं जिन्होंने मोकामा की सीट पर सबसे ज्यादा अगर अनंत सिंह को बेहतर तरीके से टक्कर दिया है तो नाम है लल्लन सिंह। नलिनी रंजन शर्मा इनका असल में नाम है, उर्फ लल्लन सिंह के नाम से मोकामा में जाने जाते हैं। बहुत लोग लल्लन बाबू, लल्लन दा, और बहुत लोग मोकामा वाले लल्लन सिंह भी कहते हैं। जनता दल यूनाइटेड में भी शायद अभी भी हैं, पहले भी थे, लड़ाई लड़ने वाले थे 2020 में भी, लेकिन किसी कारण से टिकट कट गया। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइव बिहार में। और जो सजा हुई सबसे पहले उसको आप कैसे देखते हैं? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सजा तो देखिए ये न्यायिक प्रक्रिया है, न्याय में जो हुआ है उस पर हम विशेष कुछ कहना नहीं चाहेंगे। ये एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुआ है, जो हुआ है उस पर न्यायालय का है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, उस पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। आरोप लगते रहे हैं नीतीश कुमार पर भी, लल्लन सिंह पर भी, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि फंसाने का काम किया गया था। जैसे जब किसी के सरकार में जब आप घर के मुखिया हैं तो आपके अंदर कोई भी मान लीजिए क्षेत्र में होता है तो मुखिया पर दोष जाता ही है। तो मान लीजिए क्षेत्र में घटना हुआ नहीं हुआ, ये तो पुलिस अनुसंधान का विषय है, कोर्ट का, न्यायालय का बात है। न्यायालय किसी को गलत सजा नहीं देता है, या जो भी है वो तो न्यायिक प्रक्रिया, उस पर हम विशेष कुछ कहना नहीं चाहेंगे। जनता उसको किस नज़रिए से देखता है ये तो जनता का अपना नज़रिया है, उस पर हम कुछ नहीं करना चाहेंगे। मोकामा की सीट की अगर राजनीति को देखें तो 2005 से लगातार अनंत सिंह जीतते रहे, लेकिन किसी ने टक्कर दिया तो वो आप ही थे। चाहे 2005 का फरवरी का चुनाव हो, या अक्टूबर का चुनाव हो, या फिर 2010 का चुनाव हो, लगातार 3 चुनावों में आपने टक्कर दिया, लेकिन जीत आपको नहीं नसीब हुई थी। क्या कारण रहा उस दौरान? देखिए, हम जिस दल से थे, हम मोकामा से लोक जनशक्ति पार्टी, जिस समय लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण हुआ था, जिसका कोई जनाधार बेस नहीं था पूरे बिहार में, और उस समय पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का परचम लहर रहा था, मुख्यमंत्री के दावेदार थे हम। हम अनंत सिंह से चुनाव नहीं हारे थे, हम चुनाव नीतीश कुमार जी से हारे थे। नीतीश कुमार जी, हाँ, नीतीश कुमार जी वहाँ का स्थानीय सांसद थे, उनके खिलाफ में हम थे, हम नीतीश कुमार जी से चुनाव हारे थे। और
लगातार 2 बार लोजपा से चुनाव लड़े, लोजपा का जनाधार बनाए। और जब लोजपा एक बढ़िया गठबंधन में आया कि अब मैंने चुनाव भाजपा के साथ गठबंधन में आया, तो लगा कि अब हम चुनाव जीत सकते हैं। कुछ स्थानीय नेता हैं जिनको मैंने ये लोगों ने समझाना शुरू कर दिया कि राजनीति में ये आपका मैंने अनुयायी बन के चल रहा, अगर जो एक बार ये आगे बढ़ जाएगा तो फिर आपको ये पछाड़ देगा, इसलिए इसको मैंने किसी तरह बह तो उन्होंने मैंने मेरा टिकट काट करके किसी अपने परिवार के सदस्य को दे करके दिया। हम चुनाव हार गए। 2005 के फरवरी और अक्टूबर में आप चुनाव लड़े। 5 में लगभग 1400 या 1500 वोट से हारे थे पहला चुनाव। अक्टूबर वाला 2800 के आसपास वोट से हारे। फिर अगली बारी थी 2010 की। 2010 में आप चुनाव नहीं लड़ पाए, आपने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा। हाँ, हम मैंने टेक्निकल कुछ कारण था, इसी तरह का टेक्निकल कारण था जिस कारण हम चुनाव नहीं लड़ पाए, अपने पत्नी को लड़ाए। लेकिन पत्नी को भी लड़ाए तो हम 42,000 लगभग 42,600-700 वोट लाए। और लगभग उस समय आरजेडी और एलजेपी का गठबंधन था। हाँ, और आप उसी गठबंधन का हिस्सा थे। हाँ, उसी गठबंधन का हम हिस्सा थे। और हमारी पत्नी मैंने लगभग 5-7 हज़ार वोटों से हार गई। उसके बाद फिर जब हम चुनाव लड़ने के लायक हुए तो हमारे साथ जो भी हुआ वो तो बताए ही। देखिए, टेक्निकल कारण जो आप बता रहे हैं उसमें नाम नीतीश कुमार का भी आता है। 2010 का जो चुनाव की बात आप कर रहे हैं, 2010 में भी अनंत सिंह जेडीयू के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे। आपको एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना था, लेकिन कोर्ट में जो मामला था वो थोड़ा आगे बढ़ा, आपको ऐसी सजा हो गई जिस वजह से आप चुनाव नहीं लड़े। कहा यह जाता है कि वो सजा कराने के पीछे नीतीश कुमार का हाथ था। जी नहीं, वो न्यायिक प्रक्रिया था, उस पर हम किन्हीं का कोई आक्षेप नहीं लगाएंगे। वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत 2010 के बाद वो आप सजा से बरी भी हो गए। न्यायिक प्रक्रिया के तहत फिर हम बेदाग निकले, बड़ी होकर के बाहर आ गए। आप 2015 में भी चुनाव लड़े पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी से। लोजपा को मैंने हम धीरे धीरे लोजपा का जब भी देखिए हम चुनाव हारे हैं, 2 बार चुनाव हारे। पहला बार जो 1500 वोट से हारे तो उसमें हमको 32,000 वोट आया। दोबारा जब हम लगभग 3,000 से वोट से हारे तो उस समय मेरे को 34,000 आया। जब मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही थी तो हमको 42, मेरा भी वोट का जनाधार बढ़ रहा था। मैं भी अपना मान लीजिए धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन आमने सामने का फाइट होता था। और क्षेत्र में मान लीजिए नीतीश कुमार जी का लोकप्रियता था, वहाँ का स्थानीय सांसद रहे हैं, इसलिए जब भी हम चुनाव हारे हैं, हम कभी अनंत सिंह से चुनाव नहीं हारे, हम नीतीश कुमार जी से हारे थे। और जब मैंने पोजीशन बना, भाजपा के साथ गठबंधन बना, जो क्षेत्र है क्षेत्र और बीजेपी का 2015 में गठबंधन बना, उसके बाद लगा कि अब मैंने ये जीत जाएगा, तो कुचक्र, राजनीतिक कुचक्र के तहत हमारा टिकट काट दिया गया। किसने काटा? अब जो सब जाने दीजिए, वो बीता हुआ बात है, उसको कुरेदने से कोई फायदा नहीं है। फिर 2015 का चुनाव हुआ, जेडीयू से चुनावी मैदान में नीरज कुमार थे, जो कि आज मुख्य प्रवक्ता भी हैं जेडीयू के, और आप पप्पू यादव की पार्टी से थे। बीजेपी और एलजेपी के गठबंधन से एलजेपी की तरफ से कन्हैया कुमार जी थे, सूरजभान सिंह के भाई जी, और अनंत सिंह उस दौरान निर्दलीय मैदान में उतरे थे। और फिर भी वो चुनाव बड़ी मार्जिन से 18-19 हज़ार वोटों से जीत जाते हैं। आप तीसरे नंबर पर जाते हैं और एलजेपी चौथे नंबर पे चली जाती है। जैसे कहे ना, पहले होता था आमने सामने का फाइट होता था, हम में और अनंत सिंह में आमने सामने का फाइट होता था। हम एक ही परिवार से 3 सदस्य हो गए, नीरज कुमार, मैं हो गया, कन्हैया कुमार, तीनों एक ही परिवार से। हमारा वोट 3 भाग में बंट गया। अनंत सिंह अकेले, और कुछ इस ढंग का घटना हुआ था उस समय जिस कारण से लोगों का सिंपैथी उनके ऊपर था, वो चुनाव निकाल लिए। फिर 2020 की बारी आई, तो 2020 से पहले 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ। मुंगेर से चुनावी मैदान में एनडीए की तरफ से लल्लन सिंह उतरने वाले थे। कहा जाता है कि आपको उन्होंने अपने साथ मिलाया। एक आप लोगों का मिलन समारोह भी हुआ जो बहुत ज़्यादा फेमस भी वहाँ हुआ, बहुत भारी भीड़ जुटी थी। हुआ था कि आपको टिकट मिलेगा 2020 के विधानसभा चुनाव में मोकामा का। आपने 2019 के लोकसभा चुनाव में खूब मदद किया, लेकिन 20 में फिर आपका टिकट कट गया। हम टिकट के उम्मीद से पार्टी में नहीं गए थे। हमारे पिताजी का देहांत हो गया था, तो उसी में माननीय मुख्यमंत्री हमारे घर पर आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान में हम उस दल में, उस समय लोकसभा का चुनाव भी था, उस दल में आए थे। और चुनाव लड़ते हैं तो लोगों में कयास ये लगाया जा रहा था कि हमें हो सकता है टिकट मिलेगा, लेकिन पार्टी को एक बढ़िया उम्मीदवार मिला, जिताऊ उम्मीदवार। कोई भी पार्टी चाहता है कि चुनाव हम जीतने वाले उम्मीदवार पर अपना दाव लगाएं, तो जिताऊ उम्मीदवार मिला।
जीता उम्मीदवार खरा नहीं उतर पाए, ये अलग बात है। आपसे वादा नहीं किया गया था कि आपको टिकट मिलेगा? वादा तो राजनीति में वादा तो की, चुनाव में बहुत तरह का वादा, चुनाव के बाद तो लोग मैंने ये भी बोला कि बहुत तरह का बात हुआ, वो सब बातों पर अब हम जाना है। अचानक से राजीव लोचन जी का नाम आ गया 2020 के चुनाव में, किसी ने नाम जाना भी नहीं होगा, हालांकि प्रतिष्ठित परिवार से वो भी वहां से आते हैं, लेकिन उतने जनता में फेमस नहीं थे जितना कि आप थे उस दौरान। जेडीयू की अगर टिकट की दावेदारी की बात करें तो मिलना चाहिए था आपको, लेकिन आपको नहीं मिला और 36,000 वोटों से हार गई जेडीयू। क्या आपको नहीं लगता है कि उम्मीदवार का गलत चयन हुआ उस दौरान? इस पर हम नहीं कह सकते हैं। राजीव लोचन जी हमारे परिवार के ही सदस्य, हमारे बड़े भाई हैं। हम लोग बचपन से उनका आदर करते आए हैं, आज भी उनका आदर करते हैं। उनको चुनाव का पार्टी ने उन पर विश्वास किया, भरोसा किया और बेचारे चुनाव लड़े, ये अलग बात है। वो अचानक से उनको मैंने चुनाव में मैदान में कुदा दिया गया, वो सफल नहीं हो सके, उसमें उनका कोई दोष नहीं है, ये तो पार्टी का निर्णय था। पार्टी ने उम्मीदवार चुनने में गलती की। पार्टी तो अपना हिसाब से जो भी सोचा होगा, बढ़िया सोचा होगा, उस पर हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब तो क्योंकि अनंत जी को 10 साल की सजा हो गई, तो अब उपचुनाव हो सकता है, जब भी 6 महीना के अंदर में करा लिया जाए तो चुनाव लड़ेंगे आप? चुनाव पार्टी, अब हम क्या कर सकते हैं। चुनाव में है ना आप? पार्टी में तो हम है हैं, लेकिन पार्टी में रहने से थोड़े ऐसे ही हो जाता है। पार्टी में हमारे जैसा बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। अरे आपके जैसे कार्यकर्ता है, लेकिन मोकामा में आपके जैसा कितना कार्यकर्ता अनंत सिंह के खिलाफ लड़ना है, मान लीजिए, हम तो माने चाहेंगे राजीव लोचन जी को ही दोबारा मौका दिया जाए, नहीं तो माननीय जो हमारे क्षेत्र के विधान पार्षद हैं, अच्छा लोकप्रिय हैं, इन सभी अथी में आज जो मोकामा जिस स्थिति में है चुनाव में, उनको विधान पार्षद माननीय नीरज जी हैं। आज क्षेत्र जो भी है जिस परिस्थिति में खड़ा, आज उन्हीं का लोगों में चर्चा है कि उन्हीं के द्वारा हुआ है। और अनंत कुमार सिंह को अगर जो कोई उचित टक्कर दे सकता है तो वही टक्कर दे सकता है। हम तो चाहेंगे कि नीरज जी को मैदान में उतर। कुमार जी को तो 2015 में टिकट मिलवे किया था, 18-19 हजार वोट से हार गए। समय का दूसरा बात था, आज दूसरा बात है। आज मैंने आज जब अनंत सिंह जेल में है, वो हो सकता है जेल में तो, और अनंत सिंह को ये सब अनंत सिंह को जेल पहुंचाने में सब कुछ में उनका बहुत बड़ा योगदान है, तो हो सकता है लोग इनके विश्वास में, इनको भरोसा पर, मोकामा के लोग अनंत सिंह को जेल भेजने वाले को जिता देंगे। आए लाए हैं मोकामा को उचित रास्ता पर, सही रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जाता है कि अनंत सिंह जब से विधायक बने मोकामा का, वहां पर बहुत सी चीजें सुधर गई। आप क्या मानते हैं? ये तो मैंने हमरे समझ से तो कोई ऐसा बात नहीं है। अच्छा, और मोकामा में नहीं सुधर गया, ये सुधार पूरे बिहार में हुआ। अच्छा, मतलब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुधार हुआ। आज कहाँ मोकामा में कुछ हो रहा है? आज 5-7 साल से तो जेल में है, निर्दलीय हैं, कहाँ कुछ हो रहा है, कहाँ कोई क्या कर रहा है। ये सुधार, ये अलग बात है, नहीं समझे कि मान लीजिए उनका नाम आ रहा है, क्या सुधार हुआ मोकामा में, क्या हो गया, क्या हो रहा था पहले? देखिए, सूरजभान सिंह जब 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उसी समय आपस में हम लोग पारिवारिक सामाजिक संरचना के तहत सब लोग मिल बैठ करके अपराध पर मैंने कंट्रोल किए थे, और अब आपसी वर्चस्व का जो लड़ाई था उसको बंद किए थे। और उसी के तहत आज मोकामा शांति में है। उसमें ना किसी कानून का, ना किसी प्रशासन का, थोड़ा सा बीच में गड़बड़ाया था, उसमें प्रशासन का सहयोग रहा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उसमें किसी अनंत सिंह का या किसी का कोई योगदान नहीं है। कोई योगदान नहीं। मोकामा का बच्चा जानता है कि मोकामा उनके कहने से तो शांत है, तो अपना घर काहे न शांत कर लिए थे। विवेका पहलवान से पारिवारिक चल रहा था, कभी पुटूस यादव, कभी किसको मान लीजिए कर रहे थे। मोकामा कह रहे हैं, मोकामा हम लोगों का आपसी वर्चस्व का लड़ाई था, जो हम लोग आपस में बैठ करके सुलह कर लिए, उसी दिन से मोकामा शांति के रास्ते पर चला। आज मोकामा शांति के रास्ते पे। भूमियारों को लेकर आरजेडी के नाम को अगर देखें तो बड़ा खराब है, लेकिन अब 2020 में अनंत सिंह आरजेडी का दामन थाम लिए, फिर भी चुनाव जीत गए। भूमियारों का पक्ष हमेशा उनके साथ रहा है। देखिए, कहे मोकामा में कुछ लोग हैं जो राजनीति करते हैं, वो अनंत सिंह को एक तरफ हवा बना करके खड़ा रखना चाहते हैं। अनंत सिंह जब खत्म हो जाएगा तो फिर किसको हवा बनाएंगे? तो हवा बना करके उसको खड़ा करके, इससे पहले जो निर्दलीय अनंत सिंह जीते, उसका जीतने का कारण क्या था? आप पता कर लीजिएगा, पूरे बिहार में लालू यादव जितना भी बिहार में जितना भी मीटिंग की है, हर एक मंच से अनंत सिंह का नाम लिया कि अनंतवा को हमने ये कर दिया, अनंतवा को हमने ये कर दिया।
यादव के बच्चा के साथ ये किया था तो हम अनंतवा को ऐसे मार दिए, ऐसे कर दिए, वो कर दिए, जेल भेज दिए। और इसका कारण था कि मोकामा के भूमिहारों में रिएक्शन हुआ और मोकामा के भूमिहारों ने इनको एकजुट होकर के वोट दिया लालू यादव के खिलाफ में, और फिर जाकर के ये लालू यादव के गोद में बैठ गए। तो ये सब तो मान लीजिए समय, स्थिति, परिस्थिति देख करके तो अब जनता को निर्णय लेना है। अब तो उन चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ जो सकती है, जिसको भी चुनाव लड़ाए, किसी न किसी को तो चुनाव लड़ाएंगे ही। कैसा रहेगा आगे का चुनाव, आपको क्या लगता है अनंत सिंह के बिना? अनंत सिंह के बिना चुनाव तो मान लीजिए चुनाव प्रक्रिया ये थोड़े दुनिया, अनंत सिंह नहीं है, ये ललन सिंह नहीं है तो दुनिया नहीं चलेगा। ये संवैधानिक प्रक्रिया, चुनाव तो होते रहना है, कोई ना कोई जनप्रतिनिधि रहेगा ही, हम रहे ना रहे कोई ना कोई तो रहेगा ही। 2020 में आप चुनाव लड़ना चाहते थे, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, निर्दलीय आप नहीं उतरे। इस बार भी अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देगी तो निर्दलीय उतरेंगे? चुनाव के संबंध में अभी हम कुछ सोचे ही नहीं है, कुछ सोचे ही नहीं है। आगे स्थिति परिस्थिति कैसा बनता है, क्या होता है, उस पर मोकामा के समीकरण को अगर देखें जातीय आधार पे तो कहा जाता है भूमिहारों का वर्चस्व रहा है, लेकिन धानुक का भी वहां पर एक अच्छा खासा संख्या है। क्या क्या लगता है वहां? सेकंड जाति, दूसरा माने भूमिहारों के बाद धानुक जाति का ही जनसंख्या है। और यादवों की बहुलता वहां पे कितनी होगी? यादवों की तीसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान। हाँ। निषाद समाज? निषाद समाज का माने उतना नहीं है। 10,000 के आसपास हो, पूरे क्षेत्र में 10 हो या 15 हो जाए। एक्यूरेट जनगणना मेरे पास नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। इस बार का चुनावी जो मौसम होगा, अगर उपचुनाव हुआ तो जब भी होगा तो आरजेडी आपको नजर आ सकती है, जेडीयू नजर आ सकती है, लोजपा भी उतर सकती है, और वीआईपी एक नया नाम भी उभर रहा है। तो क्या किसी भी पार्टी की तरफ से आपको बुलावा आएगा तो आप जा सकते हैं या इंतजार करें? उस पर हम अभी कोई विचारे नहीं किया। अब कितना दल बदलू कहलाते रहेंगे। माने लोजपा के साथ आजीवन रहे, लोजपा मान लीजिए धोखा दे दिया तो स्थिति परिस्थिति बस हम उस समय गुस्सा में जाप में चले गए। उसके बाद आए मान लीजिए जदयू में, रोज कभी उदल, वैसा संस्कार नहीं है कि रोज मान लीजिए दल बदलू कहलाएं। अब राजनीति से कोई ज़्यादा अथी भी नहीं है। अगर जो स्थिति परिस्थिति भगवान का मर्जी होगा, आगे अगर जो कुछ होगा। अब पारिवारिक उलझन में फंसे हुए परिवार को मान लीजिए पारिवारिक जिम्मेवारी है, उसको आगे बढ़ाना है। स्थिति परिस्थिति आगे क्या कराता है भगवान की मर्जी, स्थिति परिस्थिति को देखते हुए इंतजार करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मोकामा की सीट का समीकरण की आगे क्या हो सकता है, कौन किस पार्टी से चुनाव लड़ सकता है, और जो पुराने कड़ी टक्कर देने वाले जो उम्मीदवार थे, ललन सिंह, नलिनी रंजन शर्मा असल नाम उर्फ ललन सिंह, आखिरकार ये क्या सोचते हैं? क्या आगे भी उपचुनाव हुआ तो मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो बाद की बातें हैं, लेकिन काफ़ी कुछ इन्होंने इशारों में समझा दिया और आप बेहतर तरीके से उसे समझ भी सकते हैं। आगे क्या कुछ होगा तमाम अपडेट हम देते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।